करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हमारे 10.2 एक्सरसाइज की, जो बाकी बच गए थे क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन तक तो हमने कर लिए थे क्योंकि उसमें 3 क्या थे, एमसीक्यू थे। अब हम फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज नंबर हम क्या कर रहे हैं, 10.2। ठीक है, ध्यान से समझना, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। हाँ, तो फोर्थ क्वेश्चन सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन। तो सबके पास बुक है तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में ये बोला गया है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। क्या बोला गया है कि दो टेंजेंट है जो सर्कल की डायमीटर में बने हुए हैं। आपको ये प्रूव करना है कि वो दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है, दो ध्यान से देखिए, इसमें फिगर नहीं दे रखी, तो सबसे पहले हम फिगर बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, एक सर्कल है और सर्कल की डायमीटर है। तो ये डायमीटर मान लो। हाँ, अब इसकी डायमीटर पे एक एक टेंजेंट बना दो। एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये। ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने ए बी सी डी। और ये जहां पे टच कर रहा है इसको दे दो पी, और इसको दे दो क्यू, और इसको दे दो ओ ना। ठीक है, तो अब हमें ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमें ए प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस की एक खास प्रॉपर्टी ये होती थी कि जो उनके इंटीरियर एंगल होते थे ट्रांसवर्सल के सेम साइड के, समझो ट्रांसवर्सल क्या है, जो दो पैरेलल लाइन को कट कर रही है। जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, इनको कोई एक लाइन कट कर रही है, तो इस लाइन को क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्सल बोला जाता था, है प्रतिच्छेदी रेखा बोला जाता था। तो इसके साइड के ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर इन दोनों एंगल का जो सम है, अगर वो 180 आ जाए, क्या जाए, 180 आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, ये हमने अर्लियर क्लासेस में, पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। ये तो ये वाली प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। बात समझ में आई? हाँ, स्टार्ट करें फिर क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन समझ में आ गया ना? हाँ, तो अगर मैं बोलूं कि ए बी, ठीक है, क्या है, ए बी इज अ टेंजेंट, ठीक है, एंड और क्या है, और जो हमारा CD है, CD इज एन अनदर टेंजेंट, ठीक है, एक दूसरा टेंजेंट है। ठीक है, अब हमें थ्योरम 10.1 से ये पता है कि जब भी एक टेंजेंट बनता है तो वो अपने सेंटर पे, जो सर्कल का सेंटर है, वहां पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। यही तो था 10.1, था ना ये, कि जो थ्योरम हमारी 10.1 थी, वो यही तो कहती थी कि अगर कोई टेंजेंट है तो वो हमेशा सर्कल के सेंटर पे कितना बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। कितना बनाएगी, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि मैं यहां पे लिखूंगा कि जो OP है, क्या है, OP इज परपेंडिकुलर अपॉन AB। OP जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर। अगर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो मैं ये बोल सकता हूं OPB, कौन सा एंगल, OPB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 10.1 क्या थी, टेंजेंट मेक्स क्या, टेंजेंट मेक 90 डिग्री एंगल, है ना, ऑन द सेंटर। यही था ना, समझ में? 10.1 क्या बोलती थी कि कोई भी टेंजेंट है वो सेंटर पे हमेशा कितने डिग्री एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब सेम अगर मैं बोलूं, सेम थ्योरम इधर भी अप्लाई होगी CD वाले पे, है, तो मैं क्या बोलूंगा, CD OQ इज परपेंडिकुलर ऑन CD। तो हमारा OQD कौन सा एंगल, OQD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 2। अब थोड़ी देर बाद पूछेगा भैया क्या हुआ, उधर देख रहा है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो हम क्या बोलेंगे कि ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, OPB प्लस OQD इज इक्वल्स टू 90 प्लस 90, तो इक्वल्स टू कितना रहेगा, 180। तो OPB प्लस OQD इज इक्वल्स टू कितना रहेगा ना, 180 डिग्री। और अगर
ये दोनों कौन सा एंगल है? एक तो ये वाला एंगल हो गया और एक तो ये वाला एंगल हो गया, और ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? वो जो हमारे पैरेलल लाइंस हैं उनके ट्रांसवर्सल के सेम सेम साइड के एंगल्स, जिनका सम कितना है? 180 है। जिनका सम कितना है? 180 है। जिनका सम कितना है? हाँ क्या? नहीं, ठीक है, तो क्या है? 180 है। समझ में आ गया? 180। तो यहां से क्या बोलेंगे कि दिस इंप्लाइज दैट कि हमारा जो इंटीरियर एंगल है, क्या है? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा के सेम साइड, मतलब एक समान साइड पर, एक समान भुजा पर दो कोणों का जो योग है, आसन कोणों का जो योग है वो 180 होता है। तो उसके मतलब क्या होता है कि हमारा ए बी जो होगा वो पैरेलल होगा किसके? सी डी के। और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना। बात समझ में आ गई? हाँ, नोट कर लीजिए। क्या? थोड़ा इधर हो जाओ खुशी, थोड़ा, हाँ, और थोड़ा इधर हो जाओ। क्यों यहाँ पे उधर आ रहे ना? थोड़ा इधर हो जाओ। हाँ, उधर हो जाओ। बुड्ढो की तरह तेरे को बैठना है दीवार से टेक के, हैं? कोई बात नहीं, इधर तो मैंने कुछ लिखा भी नहीं है। नहीं, जल्दी लिख लेना, नाटक क्यों मत कर। देख रहा है उसको। हाँ, अरे दो शैतान बच्चे नहीं है? आया क्वेश्चन समझ में? हाँ, सब बताऊंगा, लाइन से आ रहा हूँ। लेकिन नहीं रहा तू भी नहीं लिख रहा। लिख ले तू, लिख लिया। अब देखो, अब शुरू करें हम। क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब होंगे? पहले जब वो पैरेलल एंगल, पैरेलल लाइन प्रूव होने के बाद हम बोलेंगे कि अल्टरनेट एंगल किस प्रॉपर्टी से? एंगल वन एंगल टू को तो अल्टरनेट इंटीरियर कर रहा है, किस एंगल से? किससे किससे? कौन सी प्रॉपर्टी है? कैसे बोल रहे हो? तो इक्वल है ये। तो इसको पिटाई चाहिए लगता है। मैं डंडा मारता नहीं हूं, पता नहीं डंडा पड़े हाथ अलग हो जाए इसका। अरे तो वो दो शैतान बच्चे नहीं है ना? देखती समझ में आया? तो फिर उसके बाद वीडियो है ना, जहाँ समझ में नहीं आया वीडियो खोल लो। हाँ, अरे वीडियो तो है ना, वीडियो में तो मैं ही हूँ। हाँ, वही डाल दूंगा मैं। अब अरे देख, इन प्रॉपर्टी को याद रख लियो, कैसे मैं प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है? तो फिर वो कर लियो आगे। क्वेश्चन का जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं ना, वो हमें बस आइडिया देते हैं कि अगर क्वेश्चन आए तो उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम लगा के प्रूव कर सकते हैं, है ना? तो वो आइडिया लेना होता है तुम्हें, है ना? यहाँ पे जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर आप सेम डिट्टो क्वेश्चन कभी कभार सीबीएसई वाले दे देते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है पेपर में, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो ही एक्सरसाइज है। मिटाओ भाई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, तू तो उतारे, फिगर उतार के छोड़ दिया तूने। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। हाँ,
प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट सर्कल पासेस थ्रू सेंटर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक जो परपेंडिकुलर लाइन बनाती है, क्या बनाती है, परपेंडिकुलर, जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर लाइन बनाती है। अब वो परपेंडिकुलर जो लाइन बनती है वो सेंटर से ही पास करेगी, हमें बात प्रूव करनी है। क्या करनी है, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो पहले एक तो डायग्राम बना लेते हैं। हम क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, 5। तो यहाँ पे हम पहले कुछ चीज मानेंगे, पहले क्या करेंगे, कुछ चीज मानेंगे और फिर उसको गलत प्रूफ करेंगे। देखो कैसे करेंगे। ये हमारा सर्कल है ना, और मान लो ये हमारी टेंजेंट है, ये हमारी टेंजेंट है। ठीक है, अब मान लो यहां पर एक पॉइंट P है, क्या पॉइंट है, P, और यहाँ पे A मान लो, ये B मान लो, है ना, ये पॉइंट P है। तो P से हमने एक लाइन बनाई, ठीक है, P से हमने एक लाइन बनाई, और मान लो ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है वो O डैश पे टच कर रही है, और O डैश इज नॉट द सेंटर। O डैश जो है वो सेंटर नहीं है सर्कल का। ठीक है, सेंटर क्या है, वो है O। क्या है, O। क्या है, O। तो O से एक और लाइन भी बनेगी, कहां तक, P तक। कहां तक बनेगी, P तक। ठीक है, तो हमें 10.1 क्या सिखाता है कि जब भी टेंजेंट से सेंटर पे या कोई भी लाइन बनती है, टेंजेंट से सर्कल के अंदर कोई भी लाइन बनती है, वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। इसका मतलब क्या है कि हमारा ए पी ओ डैश कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। और मान लो अगर ओ पे सेंटर है तो हमारा ए पी ओ ये भी कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ओ पे, ओ डैश पे भी 90 बन रहा है और ओ पे भी 90 बन रहा है। इसका मतलब जो लाइन हमारी पास हो रही है वो क्या कर रही है, सेंटर से ही कर रही है, और ओ और ओ डैश दोनों क्या है, सेंटर वाले ही पॉइंट है, तभी तो 90 डिग्री बन रहा है, तभी तो क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। और इस तरीके से हम क्या प्रूव कर देंगे कि जो टेंजेंट से हमारा जो 90 डिग्री बनता है वो सेंटर से पास करता है। बात समझ में आई ना। तो हम पहले मान लेते हैं कि ओ डैश इज अ पॉइंट ऑन सर्कल, और पॉइंट इनसाइड सर्कल, सर्कल के अंदर एक पॉइंट है ओ डैश। ठीक है, और ए बी हमारी क्या है, ए बी इज अ टेंजेंट, ए बी इज अ टेंजेंट। तो अकॉर्डिंग टू 10.1 थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 10.1 क्या बोलता है कि अगर हमारी कोई टेंजेंट है तो जिसपे ओ डैश पी, पहले क्या बोल रहा हूं, ओ डैश पी, ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी, ओ बी पे। पहले हमें ओ नहीं मान रहे, पहले हम क्या मान रहे हैं, ओ डैश मान रहे हैं। ठीक है, पहले क्या मान रहे हैं, ओ डैश मान रहे हैं। तो ओ डैश से पी तक, ओ डैश से पी तक जो लाइन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी ए बी पे। इसका मतलब क्या है, हमारा परपेंडिकुलर ऑन ए बी, तो इसका मतलब क्या है, एंगल ओ डैश पी ए इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा 90 डिग्री। हाँ, अब मान लेते हैं ओ डैश तो सेंटर नहीं था, अब मान लेते हैं एक लाइन पी से सेंटर पे जा रही है, और सेंटर कहां है हमारा, ओ पे। ठीक है, नाउ O इज द सेंटर, O इज द, पहले ऊपर O डैश लिया है, यहां पे क्या ले रहा हूं, O, तो O डैश इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो OP जो होगा, फिर यहां पे फिर से 10.1 लगाएंगे, तो OP जो होगा परपेंडिकुलर होगा किस पे, AB पे। किसके अकॉर्डिंग, थ्योरम नंबर 10.1 के। अगर O हमारा क्या है, सेंटर है, O हमारा क्या है, सेंटर है, तो O से P से O तक जो लाइन बनेगी वो भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, वो भी क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो अगर O से P जो लाइन बन रही है वो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हमारा एंगल OPA, कौन सा बोल रहा हूं, OPA, ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देखूं तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोल सकता हूं कि मेरा एंगल ओ डैश पी ए इज इक्वल्स टू ओ पी ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि दो एंगल बन रहे हो और दोनों इक्वल हो और दो अलग अलग पॉइंट पे हो और दोनों 90 हो, ऐसा हो सकता है क्या, हाँ 90 तो एक ही जगह बनेगा, 90 तो एक ही जगह बनेगा। इसका मतलब क्या है कि ओ डैश और ओ जो पॉइंट है वो दोनों क्या है, सेम, वो क्या है, सेम। ठीक है, तो इससे बात क्या प्रूव होती है कि O एंड O डैश पॉइंट
आर कोइंसाइड और कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक है। क्या है? एक के ऊपर एक है। ठीक है, इससे बात प्रूव होती है कि जब भी हमारा टेंजेंट है, जब भी हमारा टेंजेंट होगा वो जब परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बनाएगा तो कहां से पास होगा? सेंटर से पास होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? द परपेंडिकुलर फ्रॉम टेंजेंट, ठीक है, passes through सेंटर। ठीक है, बात समझ में आ गई? पहले हमने माना कि ओ डैश सेंटर नहीं है, बट अगर ओ डैश सेंटर नहीं है बट हमारा टेंजेंट जो है वो ओ डैश क्या कितना बनाएगा? 90 डिग्री का बनाएगा, क्योंकि थ्योरम कहती है। फिर मानते हैं ओ हमारा सेंटर है। पहले हमने माना ओ डैश नहीं है बट ओ है, तो ओ के साथ भी कितना बनाएगा? 90 डिग्री। अगर दोनों का एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब दोनों पॉइंट सेम जगह पे है ना, तभी तो 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, इसी वजह से मैं क्या कहूंगा कि ओ और ओ डैश क्या एक दूसरे के ऊपर ही है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ही है। इसकी वजह से जो परपेंडिकुलर है वो कहां से पास कर रहा है? सेंटर से पास कर रहा है, क्योंकि वहां पे 90 डिग्री बन रहा है ना, इसीलिए वो कहां पास कर रहा है? सेंटर से पास कर रहा है। समझ में आई? दोबारा देखो, देखो ओ डैश जो है हमने पहले ये माना कि वो सेंटर नहीं है। ठीक है, वो बस एक रैंडम पॉइंट है। वो क्या है? रैंडम पॉइंट है। बट हमने ये पढ़ा था 10.1 थ्योरम से कि जो भी टेंजेंट होती है वो हमेशा कितना डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। तो वो ओ डैश के साथ भी कितना बनाएगी? 90 डिग्री का। तो ओ डैश पी और ए, ओ डैश पी ए कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। फिर मैंने माना कि चलो ओ डैश हटाओ, ओ जो है वो मेरा सेंटर है। अब मैं क्या बोल रहा हूं? ओ जो है मेरा सेंटर है, तो ओ के साथ पी जो है वो कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का बनाएगा। तो ओ पी ए ये भी कितना डिग्री का एंगल होगा? 90। अब मुझे बताओ कि ओ डैश पी ए और ओ पी ए दोनों ही 90 डिग्री एंगल है, दोनों ही 90 डिग्री एंगल है। तो इसका मतलब क्या है? ओ और ओ डैश के अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं 90 डिग्री के लिए। 90 डिग्री तो सीधे ही बनेगा ना। अब 90 डिग्री इधर और इधर थोड़ा ना बनेगा, है ना। 90 डिग्री तो एक ही जगह बनेगा। इसका मतलब क्या है? जो ओ और ओ डैश है वो सिर्फ क्या है? एक ही लाइन पे आ रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, इसीलिए दोनों क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री बना रहे हैं, है ना। तो वही मैंने बोला कि ये दोनों एंगल इक्वल है, और दोनों किसके इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल है। अगर दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, और जब दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं मतलब हमारी जो लाइन है जब भी वो परपेंडिकुलर बनाएगी तो वो सेंटर से ही पास करेगी, चाहे वो कोई सा भी पॉइंट हो। हमेशा कहां से पास करेगी? सेंटर से ही करेगी। ठीक है, तो ये एक और थ्योरम होती है। समझ में आ गया? उतार ले भाई। क्या? थोड़ा इधर हो जा। कोई नहीं, तू पे चला जा। नहीं क्या बोल? कहां से आएगा? नीचे से जा। तो नीचे, तो तू थोड़ा इधर और हो जा, तो एकदम इधर हो जा। इधर तो मैंने कुछ लिखा भी नहीं है। इतना लाइट है यहाँ पे। क्या है? यहाँ पे सर्कल है, नीचे एक टेंजेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक पी पॉइंट है, फिर एक ओ डैश है, एक ओ है। अब वो सुनेगा भी नहीं ना, अब मैं बोल भी नहीं रही। आरना में से देख ले, उसने बना रखा है। मिटाऊं? जल्दी नोट करा करो यार, वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी। क्या? जो, अरे क्वेश्चन का ही लाइन है, क्वेश्चन में लिखा है ना, जो लंब है वो हमेशा
सर्कल के जो वृत्त है उसके केंद्र से जाएगी, तो वही लिखा है। क्या कोइंसाइड का मतलब एक ही लाइन पे आना। आगे चले, सब लिख लिया, कहाँ तक लिख लिया? अब देखो जो 6th क्वेश्चन है वो मैं नहीं करवा रहा क्योंकि वो सिंपल है। उसमें क्या है कि ए से डिस्टेंस दे रखी है, वही वाला जो पहले कर चुके हैं, मैं डायग्राम बना देता हूं, तुम कर लोगे। वही पाइथागोरस लगेगी इसमें, ठीक है बेटाओ। रेडियस निकालनी है। देखो ये एक सेंटर है, मतलब एक सर्कल है, ठीक है, और इससे एक लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, यहां पे एक पॉइंट ए है जिससे एक टेंजेंट बन रहा है, जिससे एक टेंजेंट बन रहा है, ठीक है। इसकी डिस्टेंस कितनी है? ये है 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सर्कल है, सर्कल, और जो सर्कल का सेंटर है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब यहां से जो सेंटर है उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो यहां से जो उसकी रेडियस बनेगी वो कितनी डिग्री पे बनेगी ये बताना है, ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री, हाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा करवा रहा हूं? 6। हाँ तो ये क्या 90 डिग्री होगा। ये मान लो ये ए है, ये ओ है, और ये बी मान लो, ठीक है, बी मान लो। तो ए बी हमें दे रखा है, ओ ए हमें दे रखा है, ये निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। कैसे होगा? ये हो जाएगा ओ ए का होल स्क्वायर प्लस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी ए बी प्लस ओ बी का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे हो जाएगा, ठीक है। हाँ 6 क्वेश्चन, हाँ अरे 3 आंसर है। हाँ हाँ ये 4 है भाई, ये वाला 4 है, ये वाला 5 है। अब ठीक है 3 आएगा आंसर। क्योंकि क्यों पता है? क्योंकि देखो 5 4 और 3 ये एक ट्रिपलेट बनाते हैं। ट्रिपलेट क्या होते हैं? वो नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को सपोर्ट करते हैं। ऐसे और भी पेयर होते हैं 10 10 8 10 और 6, ठीक है। बेटाओ कर लोगे ना क्वेश्चन? पाइथागोरस लगा के ये वाला फॉर्मूला लगा देना, वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर 3 है इसका। बेटाओ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। तो कोई मुझे बताना चाहे कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? और एक और डेफिनेशन की, सर्कल के अंदर सर्कल तो ठीक है, एक और डेफिनेशन होती है, रेडियस भी अलग अलग होगी, चलो मान लिया। एक और, कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं जिनका सेंटर क्या हो? सेम हो, ठीक है। जिनका सेंटर क्या हो? सेम हो, उनको क्या बोला जाता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। समझ में आया? ये डेफिनेशन होती है। हाँ चलो भाई तेरी भी विश पूरी हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। ये डायग्राम है, ठीक है। ये तो दो दो सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है उनको क्या बोला जाता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल में क्या रखा है? एक जो बड़ा वाला है उसका जो रेडियस है वो दे रखा है 5। कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। और जो छोटा वाला है उसका कितना दे रखा है? 3। कितना दे रखा है? 3, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड और द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे क्या बनेगा? कॉर्ड बनेगा। क्या बनेगा? कॉर्ड। क्या बनेगा? कॉर्ड, ठीक है। और कॉर्ड जो होगा वो क्या करेगा? बड़े वाले का कॉर्ड होगा और छोटे वाले को क्या करेगा? टच करेगा, ठीक है। जो बड़ा वाला सर्कल है उसमें एक कॉर्ड बनेगी। कॉर्ड क्या होती है? एक लाइन होती है जो डायमीटर से छोटी होती है, जो डायमीटर से होता है छोटी होती है, वो बनेगी। और वो क्या करेगी? जो छोटा वाला सर्कल है उसको क्या करेगी? टच करेगी। वो क्या करेगी? उसको टच करेगी। 5 सेंटीमीटर बड़े वाले इसकी लेंथ है, बड़े वाले रेडियस, ठीक है। छोटे वाले की 3 है, बड़े वाले की कितनी है? ठीक है। तो अब ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी? ये 3 होगी, 3 होगी वाली, होगी ना 3। और ये जो ये पूरी है ओ, ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। तो ओ ए और ओ बी क्या होंगे? दो रेडियस है किसकी? बड़े वाले की।
ओ ए और ओ बी जो क्या है, रेडियाई ऑफ बिगर सर्कल। हाँ क्या, त्रिज्या 5 किससे कैसे है? हाँ हाँ, तो पूरा 5 हो गया ना। ओ से ए तक लेंगे तो 5 है ना, क्योंकि सेंटर से हम बाहर वाले सर्कल पे ले रहे हैं, है ना। तो सेंटर से हम किसी भी साइड पे अगर सर्कल के लेते हो तो क्या होता है, त्रिज्या होती है ना। सर्कल पे कहीं पे भी खींच दो सेंटर से तो त्रिज्या बनाती है, मतलब रेडियस बनाती है। तो रेडियस रेडियस या बिगर सर्कल है, और दोनों कितने के इक्वल है, दोनों किसके इक्वल है, 5 सेंटीमीटर के। तो ओ ए और ओ बी क्या होंगे हमारे, दोनों 5 सेंटीमीटर के इक्वल होंगे, ठीक है। क्या होंगे, 5 सेंटीमीटर के इक्वल होंगे। अगर मैं बोलूं कि ए बी जो है, ए बी जो लाइन है वो क्या है, एज अ टेंजेंट काम कर रही है, किसके लिए, किसके लिए काम कर रही है, स्मॉलर सर्कल के लिए कर रही है ना। देखो ये टेंजेंट ही तो है स्मॉलर सर्कल का, जो छोटे वाला गोला है उसका ये वो क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। तो अगर टेंजेंट है तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। अगर 90 डिग्री का बनाएगा तो यहाँ पे पाइथागोरस लग सकती है, लगेगी ना पाइथागोरस। तो ये 3 है, ये बड़ी वाली 5 है, तो ये वाली कितनी होगी, 4, ठीक है। ये भी 4 और ये भी कितनी होगी, 4। तो ए भी कितना हो जाएगा हमारा, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। इजी, खत्म है समझ में। रेडियस मतलब प्लूरल फॉर्म और रेडियस सिंगुलर फॉर्म, ठीक है समझ में। हाँ अरे देख, ये जो ए बी है वो स्मॉलर सर्कल पे क्या बनेगा, टेंजेंट बनेगा। अगर स्मॉलर सर्कल पे टेंजेंट है तो ओ सी ए कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। अगर 90 डिग्री बन रहा है और इसकी हाइट पता है, ओसी पता है हमें, सी 3 है, और ओ ए भी पता है, तो ओ ए नहीं, सी ए नहीं निकाल सकता ना, किसकी मदद से, पाइथागोरस की मदद से। तो पाइथागोरस की मदद से ये 4 है, सेम इधर भी वही केस है, तो इधर भी क्या आएगा 4, तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा 8। हाँ ओसी की वैल्यू 3 है, ओ सी की वैल्यू 3 है क्योंकि वो स्मॉलर सर्कल का रेडियस है ना। हाँ वो सुन, साइंस वाले जितने भी लड़के हैं उनको बोल दियो कि कल उनका तो ट्यूशन होगा, कल कितने बजे से उनका ट्यूशन, 7 बजे से ना, तो 6 बजे आके टेस्ट दे जाए। अर्पित कहना बस, वंश का नहीं है, ठीक है। मैं मैसेज ला दूंगा, बोले कि उनके लिए पेपर बन चुका है, उनको पेपर देने आना पड़ेगा, ठीक है। शांत रहो हाँ। हाँ भाई सबको टेस्ट देना है, कोई बात नहीं। इक्वल इक्वल 12:30 12:30 12:30 12:30 नहीं हो सकता। हाँ। साइंस 15 नंबर की है, मैथ 10 नंबर। ठीक है भाई, कल सबको टेस्ट देना है, चाहे किसी का पेपर हो या ना। आराम से जितना आता है पेपर में उतना लिखना है, कोई टेंशन नहीं है। डंडे नहीं मार रहा इस बार में। जिनका पेपर चल रहा है उनको डंडे नहीं मारूंगा, जिनका पेपर हो चुका है उनको तो बहुत मारूंगा, 15 से नीचे है। अभी हमारे पेपर हुए ही अभी अभी तुम्हारे घर पे फोन करता हूँ, कल आना पड़ेगा। और कल जिसने छुट्टी मारी 100 रुपये फाइन ले लूंगा मैं। आके तुम्हें एक शब्द आ रहा है ना, एक शब्द लिख के जाऊं, बट आना है पेपर देने। वही 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 आंसर शीट में तुम्हारे पापा को दिखा दूंगा। हाँ कभी तू भी कुछ खिला दिया कर, है चल सबको खिला। अब मेरे को क्या है, मैं तो खा ही लूंगा। वो पीछे भी फालतू लोग है तेरा लोग। हाँ वो हाँ हाँ हो गया। बड़े वृत्त की त्रिज्या, हाँ बिगर मतलब बड़ा। अब इतनी भी हिंदी बताऊं क्या, अरे बेटाऊ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन देखो। ये वाला समझ में आ गया था ना, हाँ शॉर्टकट तरीके से करा था, बट थोड़ा देख लेना, बड़ा होता है थोड़ा घर पे करोगे ना, थोड़ा लिख के
कि यहाँ पे पाइथागोरस लग रहा है, ओ ए ऐसा कर देना तुम, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बहुत सिंपल है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो अब इसमें क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है और फिर भी 4 कोड बना रखे, मतलब 4 टेंजेंट बना रखा है, ठीक है। 1 2 3 4, ढंग से बनी नहीं बट मान लो यही है, ठीक है। अब मान लो ये है हमारी कौन सी है, ये डी है, ये सी है, ये बी है, ये ए है, ठीक है। और हाँ ये आर है, ये हमारी क्यू है, ये हमारी एस है, ठीक है, और ये हमारी पी है, ठीक है। हाँ तो क्वेश्चन तो हमारा ही है, ठीक है। तो हमें इसमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करो, प्रूव दैट कि ए बी प्लस सी डी जो होगा वो ए डी प्लस बी सी के इक्वल होगा, ठीक, ठीक है। और यहां पे लगेगा 10.2 थ्योरम, ठीक है। 10.2 जो थ्योरम है वो हमसे क्या कहती है, वो हमसे ये कहते हैं कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले पॉइंट से अगर हम सर्कल पे 2 टेंजेंट बनाते हैं तो दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल। इसका मतलब कि ए से जो टेंजेंट बन रहा है एस तक और पी तक, ये दोनों क्या होंगे, बराबर। तो ए एस इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 10.2 क्या होता है कि अगर हमारा ए इज द एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट है, हाँ, तो यहां पे हमारा क्या होगा, ए एस इजिकल टू ए पी, ए एस इजिकल टू क्या होगा, ए पी, ठीक है। सेम इसी तरीके से सिमिलरली इसी तरीके से क्या होगा, हमारा बी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, तो बीपी इजिकल टू क्या होगा, बी क्यू, बीपी इजिकल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू, ठीक है। और फिर ऐसे लिखो, हाँ ठीक है, बी क्यू इजिकल टू बी पी, ठीक है। और अब देखो, अब फिर सी से ले, तो सी से लेंगे तो क्या हो जाएगा, सी क्यू इजिकल टू सी आर। फिर अगर हम उससे डी से ले तो क्या हो जाएगा, डी आर, क्या रहेगा, डी आर इजिकल टू क्या रहेगा, डी एस, क्या रहेगा, डी एस, ठीक है। तो अब हम अगर एक साइड की साइड्स को प्लस करें तो एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी, ठीक है। तो थोड़ा इसको ऐसे लिख दो ताकि सेम नहीं, गलत नहीं है, बस मैं थोड़ा इधर उधर करके लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि हमारा एक ही उसमें बन जाए। तो एपी हो गया, एपी के बाद क्या रहेगा, बीपी, ठीक है, बीपी इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा, बी क्यू, बी क्यू हो जाएगा, हाँ। और फिर बी क्यू है, हाँ, और फिर क्या है देखो, बी क्यू हो गया ये वाली साइड, ओके। और फिर हमारी सी क्यू, क्या, सी क्यू, सी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, सी आर के इक्वल हो जाएगा। और सी आर जो है वो क्या रहेगा, वो डी आर, डी एस और डी आर, ठीक है। तो अब ये इधर वाले को एक साथ प्लस कर दो, इधर वाले को एक साथ प्लस कर दो, ए एस इजिकल टू एपी हो तो क्या, ऊपर लिख तो दिया है, ठीक है। अब क्या करना है देखो, अब मुझे क्या बोला है कि ये वाली जो ए कौन सी है, ए बी प्लस सी डी, ठीक है, किसके इक्वल होगा, सी बी और इसके इक्वल होगा, ठीक है। कैसे, लेफ्ट हैंड साइड को एक साथ प्लस कर दो, जो इधर वाली साइड है इनको प्लस कर दो, और इधर वाली साइड है इनको एक साथ प्लस कर दो, तो देखो क्या होगा, ये वाला ये अब ए क्यू इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू ना, या ए बी क्यू इज इक्वल टू बी पी आएगा ये, ठीक है, बी क्यू इज इक्वल टू बी पी, हाँ। तो बी क्यू बी पी और ये वाला सी एस और ये, ठीक है। अब प्लस करो, अब क्या करो, इनको प्लस करो, तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो, ए एस प्लस बी क्यू प्लस ये क्या है, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ठीक है, इजिकल्स टू क्या हो जाएगा हमारा थोड़ा स्मॉल लिखा, अरे बस सही लिखा है, ए एस प्लस बी क्यू प्लस
सी क्यू प्लस डी एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर। ठीक है, अब देखो प्लस करो, ए एस और डी एस प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, ए एस और डी एस क्या बना, ए डी, और बी क्यू और सी क्यू प्लस करेंगे तो क्या आएगा, बी सी। ठीक है, इक्वल टू, अब देखो एपी और बीपी प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, ए बी। ठीक है, और सी आर और डी आर प्लस करेंगे क्या आएगा, सी डी। और ये क्या करना था हमें, प्लस ये क्या करना था, प्रूव करना था, ये करना था प्रूव करना था, ऐसे उनमें। ठीक है, हाँ हाँ, बस ये वाला थोड़ा ढंग से लिखना। हाँ, गलत नहीं था, बस इक्वल टू को इधर उधर लिख सकते हैं ना, दो दो चीजें एक दूसरे के इक्वल है तो मैं इसको लेफ्ट साइड में लिखूं या राइट साइड में लिखूं, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, तो क्या हो गया भाई, लिखो लिखो जल्दी। ए, अब मयंक आज बहुत बोल रहा है। क्या किसी प्रकार नहीं है, कंपस उससे घुस गया ना सीन। है अच्छा, अब हो गया हो गया। हाँ, नोट डाउन कर लो। हाँ हो गया, आगे चले। हाँ हाँ, तो वहां पे नॉर्थ साउथ बन जाता है ना, फिर वो रिपेल करता है फिर एक दूसरे को, साउथ साउथ बन जाता है, नॉर्थ। पहले तो एक ही साइड में था, फिर अब साउथ साउथ बन गया तो जुड़ेगा नहीं ना। ठीक है, मैं मिटाऊ ये। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है बट आसान है, कर लोगे। ध्यान से देखो, फिगर थोड़ी सी टफ है इसकी। ठीक है, देखो ये सर्कल है हमारा, ये हमारा सर्कल है। हाँ, यहाँ पे दो टेंजेंट है, एक टेंजेंट है हमारा एक्स और वाई, और एक टेंजेंट है हमारा एक्स डैश और वाई डैश, एक्स डैश और वाई डैश। ठीक है, इनके बीच में एक लाइन है जो डायमीटर है हमारा, वो है पी और क्यू, जो ओ से पास कर रहा है, और यहां से एक हमारा यहां पर ए पे स्ट्राइक कर रहा है और एक हमारा कर रहा है बी पे स्ट्राइक। ठीक है, और यहां से एक क्या बन रहा है, टेंजेंट बन रहा है। ठीक है, जो सी पे इसको कट कर रहा है। ठीक है, ये ए है। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया। तो अब हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी, कौन सा एंगल, ए ओ बी, ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, बताओ, कोई आइडिया। ये ए ओ बी जो है वो हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, प्रूव करो, सोचो। टेंजेंट तो नहीं है। अब ध्यान से देखो तो हमें पता चल रहा है कि ए बी सॉरी ए पी क्यू बी, ए पी क्यू बी क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें हमारा एंगल एपीओ, कौन सा, एपीओ, और कौन सा, बीपीक्यू, दोनों क्या है, 90 डिग्री। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे ना, 90 डिग्री। ठीक है, क्यों होंगे 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट पे बन रहा है ना। देखो एक्स वाई पे क्या बन रहा है, ये बन रहा है, और एक्स डैश वाई डैश पे क्या बन रहा है, ये बन रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके सारे एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 360।
तो अगर इन दोनों का सम 180 है तो 90 90 180, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 होगा। क्या होगा? क्यों होगा? हाँ क्यों होगा? क्योंकि इसका उसका सम 90 90 उसको 360 से माइनस कर देंगे तो इसका उसका सम कितना रहेगा 360 माइनस 180 कितना बचा 180 बचा। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्वेश्चन में पहले पढ़ के बताता हूँ क्या है कि x y and x dash y dash are two parallel tangents, ठीक है, of a circle with center O and another tangent AB with a point C in contact, intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that AOB is 90. तो सिंपल हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि एंगल AOB कितना होगा 90 डिग्री होगा। क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो जो हमारा ये वाला लाइन होगा क्या होगा, ये पूरा कितना लाइन होगा, ये वाला क्वाड्रिलेटरल कौन सा APQB is a quadrilateral, is a quadrilateral। ठीक है, अगर क्वाड्रिलेटरल है क्या है, ये सब क्वाड्रिलेटरल है। और अगर हम बात करें कि XY, ठीक है, और OP is perpendicular on XY and OQ is perpendicular on X dash Y dash। क्यों? क्योंकि क्या है हमारा XY और X dash Y dash are the tangent to the circle, tangent to the circle। और यहाँ पे क्या लग गई थ्योरम 10.1, इसीलिए हो गया। तो यहाँ से हम दोनों से क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि हमारा एंगल कौन कौन सा, एक तो APO और एंगल हमारा BQO कितने डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद देखो अब देखो मेनली हमें क्या करना है समझो, ये OBA एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। तो अगर मुझे ये वाला एंगल मिल जाए और ये वाला एंगल मिल जाए तो मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूं ना, हाँ निकाल सकता हूं। तो अब यहाँ पे कहना क्या है कि अगर मेरा ये दोनों एंगल 90 डिग्री है तो एक क्वाड्रिलेटरल के, पहले हम क्वाड्रिलेटरल को लेंगे फिर वहां से ट्रायंगल पे आएंगे। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में हमारे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एक तो APO है, APO प्लस एक BQO है प्लस एक एंगल क्या है PAC। कौन सा एंगल है PAC प्लस दूसरा एंगल क्या है QBC। क्या है QBC। और हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों एंगल को हम प्लस करते हैं तो टोटल एंगल कितना बनता है 360 डिग्री का। कितना बनता है 360 डिग्री का। तो ये 180 है, ये भी ये 90 है, ये भी 90 है, तो उनको प्लस करके कितना आएगा 180। तो लिख दो डायरेक्टली 180, तो 180 प्लस PAC प्लस QBC इज इक्वल टू क्या आएगा 360। तो PAC प्लस QBC इज इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री। तो ये वाला कंप्लीट एंगल और ये वाला कंप्लीट एंगल कितना बन रहा है हमारा 180 डिग्री बन रहा है। बट हमें कितना एंगल चाहिए, हमें तो सिर्फ CAO चाहिए। ठीक है, और अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा CAO है, क्या है CAO है, वो ये A हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट है ना। तो यहां से AP और AC जो टेंजेंट है वो इक्वल होंगे। और अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों एंगल जो है वो हाफ हाफ में डिवाइड होंगे। मतलब ये जो लाइन बीच में से गई है OA, वो क्या करेगी एंगल A को बाइसेक्ट करेगी। क्या करेगी एंगल A को बाइसेक्ट करेगी। तो उस लॉजिक से हम ये बोलेंगे कि जो PAC है वो क्या है, हाँ वो जो है जो हमारा Q क्या है CQB, इसका जो PAC का जो हाफ होगा वो क्या होगा CAO होगा। क्या होगा CAO होगा। ये वाली लाइन ध्यान से समझो, ये वाली लाइन क्या बोल रहा हूं कि जो CA और O है, ये वाला जो एंगल होगा वो PAC का हाफ होगा। क्या होगा हाफ होगा।
बोलोगे भैया कैसे हाफ होगा, तो मैं बोल रहा हूं कि ए जो है वो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है ना, एक्सटर्नल पॉइंट, और एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं सर्कल पे क्या बनाता हूं, टेंजेंट बनाता हूं, तो मेरा जो पी ए है और पी सी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा, इक्वल होगा। और जब ये इक्वल होगा और इनके बीच में से एक लाइन पास करेगी, तो वो क्या करेगी, दोनों जो ये एंगल है उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर देगी, हाफ हाफ में डिवाइड कर देगी ना, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ये वाली जो OA है वो बाइसेक्ट करेगी ना उस एंगल को, क्योंकि ये वाली साइड भी इक्वल है और ये वाली साइड भी इक्वल है, तो ये वाली जो लाइन पास करेगी वो क्या करेगी, उसको बाइसेक्ट, क्योंकि ये क्या कर रही है, सेंटर से ज्वाइन कर रही है, ठीक है, इसीलिए वो क्या करेगी, उसको बाइसेक्ट कर देगी। और जब वो उसको बाइसेक्ट करेगी तो ये और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। और जब ये एंगल इक्वल होगा तो मैं इसको प्लस इसको क्या लिख दूंगा, PAC लिख दूंगा। और जब दो सेम एंगल है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, लेट सपोज ये x है और ये भी x है, तो x प्लस x क्या बनेगा, PAC बनेगा, बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2x, तो PAC, PAC, तो x की वैल्यू क्या हो गई, PAC 1/2, और x क्या था हमारा एंगल, दोनों एंगल थे, तो दोनों एंगल क्या है, हाफ हाफ है, तो इसलिए मैंने क्या बोला, CAO है वो क्या हो जाएगा, वो PAC का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सेम जो लॉजिक मैंने यहां पे लगाया है, यहां पे क्या लिखूंगा कि A इज द एक्सटर्नल पॉइंट, A जो है वो क्या है, एक बाहरी बिंदु है, बाहरी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट, इसी वजह से जो हमारा PAC है वो होगा क्या, हाफ होगा CO के इक्वल। और सेम सिमिलरली लिख के क्या बोलूंगा मैं, कि मेरा जो एंगल है कौन सा, CBO, ये किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ किसके, CBQ के, ठीक है, किसके इक्वल होगा, CBQ के। अब इसको और इसको प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो, तो यहां से हमारा क्या कंक्लूजन निकलेगा कि हमारा CAO प्लस एंगल CBO, CAO प्लस CBO क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ PAC प्लस हाफ ऑफ CBQ, ठीक है। तो ये दोनों CAO प्लस CBO इज इक्वल टू हाफ ऑफ, क्या रहेगा, हाफ ऑफ PAC प्लस CBQ, CBQ। और इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी कितनी निकाली थी, 180, इसको पुट कर देंगे तो CAO प्लस CBO इज इक्वल टू क्या आएगा, 180, तो CAO प्लस CBO इज इक्वल टू क्या आएगा, 90 डिग्री, क्या रहेगा, 90 डिग्री। अब मैं अगर मानूं कि मेरा ट्रायंगल OAB, ये एक ट्रायंगल है मेरा, और ट्रायंगल है तो इसके अंदर का जो एंगल होगा, कौन कौन सा एंगल होगा, एक तो होगा AOB प्लस एक होगा CAO प्लस एक होगा CBO, क्या होगा, CBO, ये सब किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। और इन दोनों की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली, 90, तो यहां पे पुट कर दूंगा, तो AOB इज इक्वल टू प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो AOB इज इक्वल टू क्या रहेगा, 180 माइनस 90, तो एंगल AOB कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, और ये प्रूव हो गया, ठीक है। चलो उतारो फिर मैं समझाता हूं। ये वाला देखो, अभी मैंने यहाँ पे क्या प्रूव किया, जो मेरा CAO है वो हाफ ऑफ PAC होगा, और जो CBO वो हाफ ऑफ QBC होगा। तो अगर मैं CA और CBO को प्लस करता हूं तो मेरा क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ PAC प्लस हाफ ऑफ CBQ आ जाएगा, है ना। और फिर यहां से हाफ कॉमन ले लूंगा, तो मेरा क्या आएगा, PAC प्लस CBQ, और PAC और CBQ की वैल्यू कितनी है, मैंने अभी निकाली थी 180, तो यहाँ पे 180 पुट कर दिया, तो CA और CBO की वैल्यू क्या रहेगी, इससे कट जाएगा तो 90 डिग्री, तो CAO और प्लस CBO कितना रहेगा, 90 डिग्री। अब इस वैल्यू को फिर मैं यहाँ पे यूज कर दूंगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा। हम्म, 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 एक्स और वाई पैरेलल ठीक है, बिल्कुल। और यार डेफिनेशन पढ़ो इससे ये हो गया इसके पास कितने टाइम दो ठीक है हो गए और ये हो गए लीनियर प्लेन ये और हो तो बिल्कुल ऐसा कर सकता। हाँ, ये वाला तरीका भी बहुत इजी है, चलो ये वाला तरीका बताता हूँ मैं, जो युवराज ने तरीका बताया ना वो भी बहुत सिंपल है, इसको नोट करो, फिर वो वाला बताता हूँ। वो वाला ज्यादा इजी है जो युवराज ने बताया। सही है, अच्छा तरीका है वो।
ये आखिरी देख जहां तक आज पढ़ा दिया, अभी और कुछ क्वेश्चन हो रहा है। टेस्ट में दे रखे मैंने सारे क्वेश्चन। कौन? बाकी क्वेश्चन कर लेना फिर खुद से। अच्छा, कल का टेस्ट है, अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है। बस टाइम है, एक क्वेश्चन और करवाऊंगा बस, 12 नंबर। हाँ, 10 वाले में बताता हूँ, उसमें से तुम्हें 180 प्रूव करना है, ठीक है? सारे दिए मैंने तो, मैं तो प्लान करके सारे बताऊंगा। अभी मेरे 3 क्वेश्चन और बच रहे, मैं बता दूंगा फटाफट। हाँ तो बता दूंगा, हो जाएगा ये तो। जल्दी नोट करो यार। हाँ आएगी। क्या आपने फॉर्म दिया है? हाँ सारी धर्म दिए मैंने, पढ़ लो, क्वेश्चन मत पूछो। ए जल्दी करो ना यार, मैं आगे भी क्वेश्चन, अब तुम खुद ही जल्दी नहीं कर रहे, मैं तो छोड़ने के मूड में हूँ। हाँ मिटाऊं? अब देखो मिटाऊं, मिटा रहा हूँ, बाकी तुम यूट्यूब से कर लेना। अरे इसके बाद सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है। 12 वाला थोड़ा लंबा है, मैं बता के भेजूंगा आज, वो तो बताना ही है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। हाँ देखो 10 वाला देखो, ठीक है? 10 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल है यार, 2 सेकंड में जाएगा। ये हमारा सर्कल है, ठीक है, और इसके बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है ए, ठीक है? यहां से एक टेंजेंट बनाया और एक टेंजेंट यहां से बनाया, ठीक है, और फिर एक सेंटर यहां पे ओ है, ठीक है? यहां से एक लाइन एक्सटेंड करी, यहां से एक लाइन एक्सटेंड करी, ठीक है? तो अगर हम यहां से ध्यान से देखें तो उसको बनाना ऐसे, ठीक है? ऐसे बना नहीं यार, ये ए पॉइंट, ठीक है, ये ओ पॉइंट, हाँ, तो यहां पे मान लो ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है? तो अब ये बोल रहा है कि जो हमारा एंगल होगा, ठीक है, जो हमारा एंगल होगा कौन सा, ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो हमें 180 डिग्री प्रूव करना है। तो हमें क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, प्रूव दैट कि बी ओ सी प्लस एंगल क्या हो जाएगा, बी ए सी कितना हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, टेंजेंट पे हमेशा कितना डिग्री बनता है, 90, और यहाँ पे भी कितना आएगा 90, तो और ये क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है 360, तो मैं क्या बोलूंगा
कि ए बी सी ओ इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्या रहेगा? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो एंगल ए प्लस, हाँ सुनो सुनो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू कितना रहेगा? 360 डिग्री। और एंगल बी और एंगल सी कितना रहेगा? 90 90। तो एंगल ए प्लस एंगल ये 90 प्लस ये भी 90 प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360। तो एंगल ए प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू क्या आएगा? 360 माइनस 180। तो एंगल ए प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू कितना रहेगा? 180 डिग्री, जो सप्लीमेंट्री होता है। बस हो गया। बेटा भाई साइड ही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। भैया देव को देख देव एक नंबर का गधा है। युवराज कुछ तो कर, यहाँ पे परेशान करने से लोगों को परेशान करे जा रहा है, तब से लोगों को पढ़ लिया कर थोड़ा। हाँ डेफेमेशन का मतलब तो बता। मानहानि, डेफेमेशन का मतलब होता है मानहानि। अगर कोई आपका नाम या आपके उससे के साथ खिलवाड़ करता है या आपके नाम के बाद में कोई अफवाह फैलाता है जिसकी वजह से आपकी इमेज को कुछ वो हार्म होता है, तो क्या? कौन सी? OMG 2? नहीं यार, देखी नहीं, देखनी है। अरे वो OMG वाली दोनों मूवी बहुत अच्छी है, देखनी है तो देख सकते हैं। 2 अच्छी है, उसमें उसमें रिलीजन को उससे जोड़ दिया है, ओ इससे बोलते हैं सेक्स एजुकेशन से। ठीक है, तो बहुत अच्छे से बताया उसमें। मिटाऊं? हाँ ठीक है। 11th क्वेश्चन देखो। 11th क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक सर्कल है, ठीक है, और वो एक पैरेललोग्राम के अंदर क्या है? फिट हो रखा है। ठीक है, पैरेलल, और वो जो पैरेललोग्राम है ना उसको रोम्बस प्रूव करना है। ठीक है, हाँ 12, अच्छा ठीक है, कर लोगे? पहले बता, मैं बता देता हूँ क्या करना है। मैं डायग्राम बना दूं एक बार, फिर उसका जो 11th क्वेश्चन है देखो। ये ठीक है, तो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये पॉइंट P, ये Q, ये R और ये S। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? हमें बोला है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है कि ABCD जो होगा वो एक इज अ रोम्बस। क्या है? रोम्बस। ठीक है, तो अब मैं रोम्बस, ठीक है, देखो अब मैं थोड़ी प्रॉपर्टी बता दूं तो पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी है कि जो आमने सामने की जो साइड्स होती है वो क्या होती है? पैरेलल होती है। क्या होती है? पैरेलल। ठीक है, और इक्वल भी होती है। ठीक है, और जो हमारा AB इज इक्वल टू CD और BC इज पैरेलल टू AD, है ना? पैरेलल भी होगी, इक्वल भी होगी। बट रोम्बस में क्या कहते हैं कि दो एडजेसेंट साइड क्या होंगी? इक्वल होगी। एडजेसेंट साइड का मतलब दो चिपकी हुई साइड है। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? BC होना चाहिए। ये चीज हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। तो जो मैंने पहले एक क्वेश्चन करवाना था जहां पे मैंने ये इसको जोड़ा, इसको जोड़ा और बनाया था AB इज इक्वल टू, है ना? हाँ, उसी तरीके से क्या करना है आपको? ये करना है और फिर लास्ट में जाके क्या बोल देना है कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी AD है वो किसके इक्वल हो जाएगी? AB के इक्वल हो जाएगी। ये चीज आपको लास्ट में लिख के प्रूव कर देना है। ठीक है, समझ में आएगा? वही तुम्हारा वही आएगा कि AB प्लस CD इज इक्वल टू क्या आएगा? BC प्लस CD, BC प्लस AD। ठीक है, BC प्लस AD, और फिर तुम बोलोगे कि AB जो होगा वो AD के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि जो AB होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? BC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, प्रूव ये करना था कि
पैरेललोग्राम था तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है, बट रोम्बस में इसको प्रूव करना था। तो रोम्बस की क्या होती है कि दो जो अगल बगल वाली साइड होती है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। क्या इक्वल होती है, मतलब ए बी को बी सी की इक्वल करना था, ठीक है। और जैसे ये इक्वल होगा तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, ठीक है। 12 और बताओ मिटाऊं, 12 वाला थोड़ा उसमें तुम्हारा एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लगेगा, कौन सा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला, और एक लगेगा तुम्हारा हीरोन्स फॉर्मूला, फिर दोनों से आंसर आएगा, ठीक है। रेडी, मिटाऊं, मिटा दो भाई। अब ये वाला करवा देता, चलो। ये ए बी जो होगा वो बी सी के इक्वल होगा, ठीक है, और सी डी जो होगा एडी के इक्वल होगा ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं कि ए बी को अगर मैं यहाँ बी सी लिख दूं तो ये कट जाएंगे एक दूसरे से, कट जाएंगे ना, कटेंगे। या मैं एडी को सी डी लिख दूं, एडी को अगर मैं सी डी, अब सिंपल सी बात है ना कि सी डी इजिकल टू एडी तो होगा, सी डी जो है वो एडी के इक्वल तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, एक मिनट, ए बी जो होगा वो सी डी के इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं जहां पे मेरा ए बी और यहाँ पे क्या रहेगा, बी सी जो होगा वो ए डी के इक्वल होगा, ए डी के इक्वल होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ए डी की जगह क्या लिख दूंगा, बी सी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब दोनों प्लस हो जाएंगे, और फिर किसके इक्वल आएगा, इसके, और इनको भी क्या लिख दूंगा, ये हो जाएगा 2ab और ये हो जाएगा 2bc, फिर 2 से 2 कट गया तो ab इज इक्वल टू क्या रहेगा, c। आई बात समझ में, बस हो जाएगा। फिर ये वाली इसके इक्वल होगी ना, पैरेलल है तो, और ये वाली इसके इक्वल होगी। तो अगर मैं यहाँ पे ab को, यहाँ पे cd को ab लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल है, तो ab प्लस ab क्या रहेगा, 2ab, और bc प्लस ad तो क्या रहेगा, bc प्लस bc क्या रहेगा, 2bc। तो 2 से 2 कैंसिल, ab इज इक्वल टू क्या हो गया, a क्या रहेगा, ए बी इक्वल टू बी सी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब 12th क्वेश्चन में ध्यान समझना क्योंकि एक स्टेप भी तुमने मिस करा पूरा क्वेश्चन चला जाएगा, ठीक है। तो टाइम हो गया, क्या पढ़ना नहीं है, जाओ तो फिर जा सकते हो, हाँ आराम से बैठे रहो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में बहुत बार आ चुका है, ठीक है, तो ध्यान समझना। क्या मैंने नहीं दिया तो मान लो जो मानना है तुम्हें। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसके अंदर एक सर्कल है, अच्छा नहीं बना बट मान लो ये है, ये ए है, ये सी है और ये बी है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर है ओ, और ओ से एक लाइन खींच रही है यहाँ पे डी, तो ये 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाँ देखो ध्यान से देखो, अगर, और ये मान लो क्या मान लेंगे, ई, और इसको मान लो एफ, क्या मान लो एफ, ठीक है, अच्छा। हाँ तो ए बी, देखो जो सी डी है वो 6 सेंटीमीटर है, तो सीई बी ये भी कितना रहेगा, 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है तो भी क्या रहेगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करनी है, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन, क्या करनी है, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन। अब आपको ओ से ई को कनेक्ट करना है और ओ को एफ से कनेक्ट करना है, ठीक है, क्या करना है, कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस ओ को इस सी से कनेक्ट करना है और इस ओ को इससे कनेक्ट करना है और इस ओ को इससे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे 3 ट्रायंगल बन गए, 3 ट्रायंगल बन गए। कौन कौन से ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, एक बन रहा है हमारा ट्रायंगल BOC, एक बन रहा है हमारा ट्रायंगल AOC और एक बन रहा है ट्रायंगल AOB। क्या बन रहा है, AOB, 3 ट्रायंगल बन रहे हैं ना, ठीक है। अब हम इन तीनों ट्रायंगल के क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू करके हाइट निकाल देंगे। अब बोले भैया ये वाली साइड तो हमें पता ही नहीं है, तो मैं मान लो इसको x ले लेता हूं, तो ये भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, बात समझ में। तो हम सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ क्या, BOC, किसका निकालेंगे, BOC। तो एरिया BOC क्या रहेगा, हाफ इंटू क्या रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ हाइट। ये देखो OD क्या है, OD रेडियस है, OD क्या है, रेडियस है, और रेडियस कितना है हमारा यहाँ पे 4, रेडियस कितना दे रखा है, 4 दे रखा है ना, हाँ 4 दे रखा है, कितना दे रखा है 4। तो और OD क्या है, हाइट का काम करेगी, OD क्या करेगी, हाइट का काम करेगी इस सारे ट्रायंगल में। तो
बेस क्या हो जाएगा CB इंटू हाइट क्या हो जाएगा OD, बेस क्या हो जाएगा CB इंटू OD, ठीक है। हाफ इंटू CB कितना है हमारा 8 प्लस 6, CB कितना है 8 प्लस 6 14, ठीक है। और OD कितना है हमारा 4 4, तो इससे कट गया तो कितना आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम इसी तरीके से एरिया ऑफ क्या निकालेंगे ट्रायंगल AOC निकालेंगे, तो क्या रहेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस, बेस देखो बेस चेंज हो जाएगा AOC में, क्या रहेगा 6 प्लस एक्स, क्या रहेगा 6 प्लस एक्स, यही है ना बेस, तो पूरा एक ही बेस होगा तो 6 प्लस एक्स हो गया। और OE क्या है फिर से रेडियस है ना OE, और इसकी हाइट भी है, OE क्या है इसकी हाइट भी है, मैं यहां पर लिख देता हूं चलो। यहां पे बेस क्या है हमारा AC और हाइट क्या है OE, और OE क्या है हमारा रेडियस भी है, तो यहां पे क्या करूंगा हाफ इंटू 6 प्लस एक्स प्लस इंटू क्या लिखूंगा 4, 2 से ये कट गया तो कितना आ गया 12 प्लस 2x, ठीक है। ये हमारा क्या है एरिया ऑफ AOC। अब मैं क्या निकालूंगा एरिया ऑफ क्या निकालूंगा AOB, ठीक है। तो ये आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब हाफ बेस कितना है AOB में AB बेस है, और हाइट क्या है हमारी OF, ठीक है। तो हाफ AB कितना है 8 प्लस एक्स, और OF कितना है हमारा 4, तो 4 से कट गया 2, तो कितना है 16 प्लस 2x, ठीक है 2x। तो हमने ये तीनों एरिया निकाल लिए, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या है कि दूसरे स्टेप में मैं क्या करूंगा इस पूरे ट्रायंगल का क्या निकालूंगा एरिया निकालूंगा, और इस पूरे ट्रायंगल का एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूं, हाँ अभी नहीं निकल सकते, अभी बाद में निकलेंगे। अब देखो पूरे ट्रायंगल का क्या निकालूंगा एरिया निकालूंगा, किस फॉर्मूले से निकालूंगा हीरोन्स फॉर्मूले, किस फॉर्मूले से निकालूंगा हीरोन्स, ठीक है। और फिर अब बात समझो, एक बात समझो, अगर मेरा स्क्वायर है, ठीक है, और स्क्वायर को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया तो दो रेक्टेंगल मिल गए। अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया निकालूं और फिर इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकालूं तो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। अगर मैं इस ट्रायंगल ये R1 है और ये R2 है और ये पूरा S, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या होगा S1, मतलब रेक्टेंगल 1 का जो एरिया है अगर मैं उसको रेक्टेंगल 2 के एरिया से प्लस करूंगा तो मेरा स्क्वायर का एरिया आ जाएगा, आएगा, ठीक है। वैसे मैं क्या करूंगा इसका एरिया और इसका एरिया जब प्लस करूंगा तो किसका एरिया आ जाएगा ABC का, तो मैं इन दोनों को इक्वल कर दूंगा और फिर मेरी क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उतार लिया मिटाओ, क्या जल्दी उतारो, यहां तक समझ में आया किसी को डाउट यहां तक, हाँ मैंने सब कुछ लिखा है AC OE, और यहां पे देखो जो हमारी OD है OE है और OF है ये सारी क्या है रेडियाई है, क्या है रेडियाई ऑफ सर्कल, क्या है रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है, जो कि एज अ हाइट काम कर रही है। एक्स की वैल्यू अभी नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि जब मैं इनको प्लस करूंगा तो उसके इक्वल रखने के लिए कुछ तो चाहिए, उसके इक्वल क्या रखेगा, तो बस अभी हमें प्लस कर सकता है, तो तेरी एरिया आ जाएगी एक्स की फॉर्म में, तो तुझे एक्स को किसी के इक्वल तो इक्वेट करना पड़ेगा ना, बस इसीलिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये 5 नंबर में तुम्हारे बोर्ड में पूछ सकता है। आंसर कितना है जल्दी तो मैं करवाना ही चाहता हूं, तुम नहीं करना चाहते, क्या बात है, इतना बिजी शेड्यूल लेके कहां जाएगा तू। हो गया बेटा दो, हाँ ठीक है। तो पहला पार्ट हमारा डन हो चुका है, ठीक है। अब हम करेंगे दूसरा पार्ट, और दूसरे पार्ट में क्या करेंगे ये एरिया याद रखना भाई, हाँ मैं तुमसे दोबारा पूछूंगा इन सब का सम, ठीक है। अभी अब हम क्या निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने से पहले हीरोन्स फॉर्मूला की मदद से हम पहले क्या निकालते थे स्मॉल s निकालते थे, और स्मॉल s क्या होता था सम ऑफ ऑल साइड डिवाइडेड बाय 2, सेमी पेरीमीटर निकालते थे तो पहले s निकालो, s क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 14 प्लस ये क्या रहेगा 8 प्लस x प्लस
ये क्या रहेगा 6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2, तो क्या रहेगा 14 प्लस 2x अपॉन में 2, तो क्या रहेगा 28 बाय 2x अपॉन में 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या रहेगा 14 प्लस x, क्या रहेगा 14 प्लस, हाँ 14 प्लस 8 प्लस 6 14, ये वाला अरे 6 प्लस 8 BC पूरी साइड, ठीक है, ये समझ में आया, हाँ तो ऐसा आ गया हमारा। अब हम क्या लगा लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, रूट ओवर एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। अब बोलो भैया ABC क्या है, तो A 14 है, B हमारा 8 प्लस एक्स है और C हमारा 6 प्लस एक्स है, तो इनको पुट करना है तुम्हें, ठीक है, तो S क्या है 14 प्लस एक्स, ठीक है, इनटू, ठीक है, ये क्या है S 14 प्लस एक्स माइनस 14, फिर 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स, और फिर 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो जितना हो सके सॉल्व कर दो उसको, ये रहेगा 14 प्लस एक्स को एज इट इज रखो, ठीक है, अब यहाँ पे 14 से 14 कट गया तो एक्स बचा, यहाँ पर x से x कट गया, 14 से माइनस करा तो 6 बचा, और यहाँ पे x से x कट गया, यहाँ पे क्या बचा 8 बचा, ठीक है, इतना बच गया ये, हाँ तो अब इनको मल्टीप्लाई, इनका ऐसे छोड़ दो, ठीक है, रूट ओवर ऐसे लिख के छोड़ दो, तो ये हमारा एरिया ऑफ क्या आ गया ABC आ गया, क्या आ गया एरिया ऑफ ABC, थोड़ा मल्टीप्लाई और कर लो अगर करना है तो, ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स इंटू में 48x, ठीक है, पूरा 6 इंटू नहीं, अभी पूरा नहीं करेंगे ना, पूरा करेंगे तो ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, समझ, इतना आ गया आंसर, हाँ एरिया ऑफ क्या आ गया ABC आ गया, ठीक है, ये सेमी पेरीमीटर मिटा दूं, लिख लिया, हाँ मिटा दूं भाई, हटा दो। हाँ फास्ट पढ़ा रहा हूं तो एक काम करना, वीडियो पे जाना उसको 0.5 पे सेट कर देना, स्लो हो जाएगा। अरे क्वेश्चन ये तो 9th क्लास में कर रहा है, अब इसको भी मैं एक एक करके समझाऊंगा, तो कुछ चीजों को तो फास्ट करना पड़ेगा ना, 10th क्लास में आ चुके हो, तो हमारा ये आ गया। अब मैंने एक बोला था तुम्हें एरिया ऑफ ABC एक और तरीके से निकाल सकते हैं, ABC कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या AOC, तो एरिया ऑफ AB कितना है, कितना था बताओ, 28 नहीं क्या, AOB एरिया ऑफ AOB कितना था 16 प्लस 2x, ठीक है, BOC कितना था 28, और ये AOC 18 का था 12 प्लस 2x, ठीक है, इन सबको प्लस करो कितना रहेगा 16 प्लस 18 28 प्लस 2x प्लस 2x क्या रहेगा 4x, अगर मैं यहां से 2 कॉमन लूं, यहां से मैं 2 कॉमन लूं तो क्या बचेगा, क्या रहेगा 4 कॉमन लो, 4 कॉमन ले तो क्या बचेगा यहाँ पे 7 प्लस x, ये बचेगा है ना, अरे 7 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लो, ये अरे 56 होगा ना, हाँ चलो ये 56 होगा, ठीक है, 56 प्लस 4x, अब 4 कॉमन लो तो क्या 14 प्लस x हो जाएगा, ठीक है, अब ये दो, ये वाला एरिया ऑफ ABC ये दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना, दोनों चीज निकाल दी मैंने, एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ ABC निकाल दी, ठीक है, अब मैंने क्या करूंगा, इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दूंगा, कर सकता हूं ना, दोनों तो सेम चीज का ही एरिया है ना, तो मैं क्या करूंगा अब इक्वल कर दूंगा, ये वाला मिटाओ, ठीक है, तो अब मैं क्या बोलूंगा कि जो मेरा 4 प्लस 14 सॉरी 4 इंटू में 14 प्लस एक्स है वो इक्वल होगा रूट ओवर 14 प्लस एक्स के इंटू में 48 एक्स के, इसके इक्वल होगा, ठीक है, ये एरिया कहां से आया, यहां से, और ये वाला एरिया कहां से आया, हीरोन्स फॉर्मूला से आया ना, दोनों को इक्वल कर दिया। अब इधर क्या है रूट है, उधर जाके क्या जाएगा स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर और 14 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा 14 प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या बचा 48 एक्स, तो देखो क्या, अरे स्क्वायरिंग उधर कर देना, अरे तो कोई बात नहीं है, यहाँ लिख दे स्क्वायरिंग बोथ साइड, नहीं स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ज्यादा कटेगा ना, एक साइड नहीं होता, बस रूट उधर चला जाएगा। अब देखो इससे 14 प्लस एक्स से ये स्क्वायर कट गया तो सिर्फ 14 प्लस एक्स बचा, और ये 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 48 एक्स, अब 16 से ये कट गया 3x, तो क्या बचा 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू
3x, x को इधर ले आओ तो क्या रहेगा 14 इज इक्वल टू 2x और x की वैल्यू क्या रहेगी 14/2, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 7। अगर x इज इक्वल टू 7 आ गया, अब हमें क्या बोला था AB और क्या निकालना है, AB और AC निकालना है। तो AB क्या था हमारा, AB क्या था 8 + x, तो क्या रहेगा 8 + 7 कितना रहेगा 15, और AC कितना हो जाएगा, AC कितना हो जाएगा 6 + x, क्या रहेगा 6 + x, तो 6 + 7 कितना रहेगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी दोनों वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पे समझ में आ गया। हाँ, तो यहीं पे आज की क्लास खत्म करते हैं। हाँ, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप जो क्वेश्चन बच गए खुद से कर लेना और कल टेस्ट के लिए प्रिपेयर होकर आना। ठीक है, कल टेस्ट है पूरा।